Unacademy. Let's crack it. अब यहाँ पर आरबीआई अपनी कॉलर खड़ा कर देगा कि भाई मैंने ये सब किया है क्योंकि मैंने सीआरआर को 4% से बढ़ा के 450 किया, रेपो रेट को 4% से बढ़ा के 650 किया। एज ए रिजल्ट लोन महंगे हो गए, पब्लिक ने शॉपिंग कम की और महंगाई काबू में आ गई। इसके साथ जुड़े दो टर्म्स चर्चा में रहे, सॉफ्ट लैंडिंग एंड हार्ड लैंडिंग। देखिए स्पेलिंग आप समझो, एक होता है ये लैंडिंग जहां पर ई है, इसका मतलब क्या, कर्जा देना, और एक होता है ये लैंडिंग, प्लेन को नीचे एयरपोर्ट पे उतारना। तो देयर आर टू टर्म्स, सॉफ्ट लैंडिंग एंड हार्ड लैंडिंग। ये क्या कहना चाहता है, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी क्या है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ सिंगल ईयर। एक साल में अपने देश में जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ, उसका कुल अंतिम बाजार मूल्य है, उसको जीडीपी बोलते हैं। सिंपल भाषा में कहना हो तो एक साल में कितना उत्पादन हुआ, हाउ मच प्रोडक्शन। सपोज लास्ट ईयर 200 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, इस साल 220 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, तो ये कितना इंक्रीज हुआ है? 10%। अब वो सी सेट वगैरह आपको पता है, देखिए 100 से अगर 110 होता तो मैं बोलता 10% है, तो 200 से बढ़ के अगर 220 हुआ तो वही बात है 10%। सो 10% इज द जीडीपी ग्रोथ रेट। ऐसा हर साल कुछ ना कुछ आते रहता है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने इसमें क्या बोला हम देखेंगे, पर वो पिलर 4C है, अभी हम वहां से दूर है, अभी हम लोग पिलर 1 में। सो आई वाज सेइंग, इन्फ्लेशन से लड़ना था आरबीआई को, तो उसने लोन महंगे करवाए, लोन महंगे हुए तो पब्लिक ने शॉपिंग कम कर दिया। शॉपिंग पब्लिक कम करेगी तो कंपनियां नए नए जो भी कार्स बनाती थी, मोबाइल बनाती थी, उसने प्रोडक्शन कम कर दिया। प्रोडक्शन कम करेंगे तो स्वाभाविक है, ये ऐसी बात है कि फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी। यानी कि इफ यू इंक्रीज द लोन इंटरेस्ट देन इट इज इनएविटेबल कि जीडीपी ग्रोथ में कमी आएगी। तो ये तो होना ही है। वेरी सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, लेकिन अब थोड़ा ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा है नहीं, तो इसके वास्ते करके वो रिदम नहीं टूटनी चाहिए, आज पढ़ के खत्म करते हैं। हाँ, तो महंगाई से लड़ना है तो यू विल मेक द लोन्स एक्सपेंसिव। 18% था, 25%, 36% लोन महंगे करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी गिरना चाहिए, 6%, 5%, 3%। लेकिन वो जो गिर रहा है तो मतलब सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए, धीरे धीरे जाना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा क्रैश हो गया। क्योंकि अगर बहुत जल्दी से आप लोन महंगे करेंगे कि 18, 25 और 36, तो जीडीपी ग्रोथ बहुत तेजी से गिर जाएगा कि 6% का सीधा 3% हो जाए। ये ऐसा कि स्पाइडरमैन ऊपर से नीचे कूदे लेकिन इतना तेजी से कूदे कि उसका पैर ही टूट जाए, तो इसको हम कहेंगे हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग कब होता है? जब आप बहुत तेजी से अपने लोन इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं इकोनॉमी में, सो देन इकोनॉमी का जो जीडीपी ग्रोथ है देयर विल बी हार्ड लैंडिंग। अब यहां से एक एमसीक्यू ट्राई करो। आप ये तो जानते हैं कि महंगाई से लड़ना है तो रिजर्व बैंक अपने नीति ब्याज दर, पॉलिसी रेट, जिसको हम रेपो रेट भी कहते हैं, उसको वो बढ़ाएगा। ऐसा ही अमेरिका, यूरोप, सबके सेंट्रल बैंक करते होंगे। तो प्रश्न ये है, टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन विच ऑफ द सेंट्रल बैंक इंक्रीज इस पॉलिसी रेट बाय द लोवेस्ट परसेंटेज। वो ऐसा कह रहा है, किसी ने 5% किया होगा, किसी ने 3% किया होगा, किसी ने 2% किया होगा, हर एक ने अपना रेपो रेट महंगा किया होगा, तो किसने सबसे कम महंगा किया? यूएस फेडरल रिजर्व ने, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, या भारत के आरबीआई ने? लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे से टेबल कॉपी किया है मैंने। तो उसका ये कहना है कि 2022 में, और उसका खुद का डेटा है वो अप्रैल से दिसंबर तक का है, अपन उसको एक्सपांड भी करो तो आगे पीछे कुछ जवाब जो हम बना रहे वही बने, कि यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने जो भी लोन इंटरेस्ट रेट होंगे, मान लीजिए पहले हो 2% और फिर बढ़ा के किया हो 6.25, तो उसकी बढ़ोतरी 4.25% थी।
यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने बाय दिस मच, बैंक ऑफ इंडिया ने बाय दिस मच, और भारत के आरबीआई ने बाय दिस मच ड्यूरिंग 2022। तो आप सोचो कि ये बाकी लोग जो होशियारी मारने में बहुत जल्दी उन्होंने लोन महंगे किए, तो उनका क्या होगा, हार्ड लैंडिंग होगा, वो उसका जीडीपी ग्रोथ रेट गिरेगा और उसकी टांग टूट जाएगी। तो ऐसा इकोनॉमिक सर्वे इंसिन्यूएट कर रहा है, वो ऐसा जता रहा है कि देखो वो सब कर रहे हैं लेकिन उनका सब खराब होने वाला है। भारत की आरबीआई लोन महंगे कर रही है, बट वाइल कीपिंग अवर ग्रोथ प्रायोरिटीज इन ऑर्डर, कि वो ये भी नहीं चाहती कि बहुत जीडीपी ग्रोथ खराब हो जाए, इसलिए जो रेपो महंगा किया, बट बाय 2.25%। दैट इज द ऑब्जर्वेशन। तो अपना प्रश्न ये था कि विच सेंट्रल बैंक इंक्रीज द पॉलिसी रेट बाय लोएस्ट परसेंटेज आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन। जवाब क्या है, इंडिया का आरबीआई। नीड नॉट वरी इसमें जवाब गलत हुआ हो तो, हमको जो समझना था वो ये थीम पे था कि हाँ भारत के अंदर आरबीआई बहुत ज्यादा क्यों लोन महंगा नहीं कर देता। दिस इज द रीजन, बिकॉज वी डोंट वांट टू डू हार्ड लैंडिंग। हम स्पाइडरमैन का पैर नहीं तोड़ना चाहते, वी वांट टू डू सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब ये बात सही है कि रेपो महंगा करेंगे तो ग्रोथ रेट गिरेगा, अपन बहुत ज्यादा भी नहीं हो जाए, इसलिए ऐसा सॉफ्ट लैंडिंग हम कर रहे हैं।